हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश। स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से। प्यारे साथियों, एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर ये जेआरएफ वर्सेस एलएस क्या होता है? जेआरएफ वर्सेस एलएस क्या है? क्या दोनों की एक ही एग्जाम लगती है या फिर दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम ली जाती हैं या फिर दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जेआरएफ क्या है और एलएस क्या है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फीस लगेगी, कितना समय लगता है, दोनों में से बेस्ट क्या है। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल इस सेशन में हम आपके लिए करने वाले। तो चलिए जेआरएफ वर्सेज एलएस के बारे में हम आपसे बात करना शुरू कर दें। लेकिन प्यारे साथियों, क्लास के आरंभ में ही मैं आपको बतला दूं कि भाई साहब अनअकैडमी पर मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से फॉलो कर। अब सुनो और ध्यान से सुनो। पूरे सेशन को 10 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो है, 5-7 मिनट का, लगातार लास्ट तक दे। एलएस और जेआरएफ, आप में से कितने लोगों ने जेआरएफ का नाम सुना है? कमेंट्स करके बताओ एक तो मुझे अभी। और एलएस का नाम कितने लोगों ने सुना है ये भी आप कमेंट्स करके बताओ। देखो साथ, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एलएस का मतलब क्या होता है समझा। पहले जेआरएफ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम एलएस के बारे में बात करेंगे, फिर दोनों के कंक्लूजन पर जाएंगे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ। जेआरएफ जैसा कि आप सभी को पता है एनटीए नाम की एक संस्था है। क्या नाम है? एनटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इस एग्जाम को लेती है और ये एग्जाम किसकी होती है? एनईटी, नेट और जेआर, दो एग्जाम। अब एग्जाम एक ही होती है, सर्टिफिकेट्स दो मिलते। एक एक चीज को समझ। प्यारे साथियों, जो नेट होती है उसमें जो एक ही एग्जाम लगती है जेआरएफ की, यानी नेट और जेआरएफ की एक ही एग्जाम लगती है, अलग अलग नहीं लगती। एलएस पर आऊंगा, एलएस क्या है ये भी समझाऊंगा। पहले पर आप ये समझ लो, ये स्ट्रक्चर को समझोगे ना तो आप एलएस को ठीक ढंग से समझ पाओगे। तो भाई हमने जैसा कि आपको पता है नेट और जेआरएफ, जैसे नेट की एक एग्जाम लगती है, साल में 2 बार नेट की एग्जाम लगती है, एक तो जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने, यानी हर 6 महीने में नेट की एग्जाम होती। अब नेट की उपयोगिता क्या है? भाई हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, वो नेट पास करने के बाद ही हम उसके लिए एलिजिबल हो पाते। तो भाई जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है, जेआरएफ क्या है? तो जिन लोगों के नेट की एग्जाम में ज्यादा नंबर आते हैं, अर्थात कट ऑफ से हाई नंबर आते हैं, उनको एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जेआरएफ। तो जो भी साथी जेआरएफ कर लेता है मेरी तरह, जैसे मैंने कर रखा है, जब भी वो पीएचडी करेगा, ध्यान से सुने की बात को, जब भी वो पीएचडी करेगा, जब भी साथी वो पीएचडी करेगा, उसको पीएचडी करने के दौरान लगभग 40,000 रुपए पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। मैंने इसमें कंटीजेंसी, एचआरए ये सब मिला दिया है। अगर आप चाहते हो कंटीजेंसी क्या है तो कमेंट्स कर दो, मैं एक अलग से वीडियो इसके टॉपिक के ऊपर भी मैं बना दूं। तो अगर आप जेआरएफ कर लेते हो और फिर आप पीएचडी और एमफिल में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको लगभग 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से फेलोशिप मिलेगी, जो आपको 5 साल तक मिलती रहेगी। इस चीज को आप ध्यान में रखना कि यानी कि 5 साल तक आपको ये फेलोशिप मिलने वाला, ठीक, यानी जेआरएफ हो गया। अब जेआरएफ का एक एडवांटेज और है प्यारे साथियों, एक एडवांटेज यह है कि जब भी आप कहीं पीएचडी में एडमिशन लेने जाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो भाई साहब आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की आवश्यकता अधिकतर जगह नहीं पड़ती, केवल आपको इंटरव्यू के बेस पर ही आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अब हमने समझ लिया है जेआरएफ के क्या क्या एडवांटेज हैं जो हमको मिलते हैं। चलो, ये नेट के बारे में क्या है? नेट क्या है कि साथियों, जब नेट, केवल हम नेट पास करते हैं तो नेट पास करने से भी बहुत सी जगह आपको पीएचडी में एडमिशन देने की, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है एडमिशन के लिए, और आप साथियों लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जो एलएस है इसका मतलब ही है साथियों लेक्चरशिप, यानी कि नेट, यानी कि अगर आप नेट पास कर लेते हो तो आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अर्थात लेक्चरशिप का मतलब, नेट का मतलब एलएस, एलएस का मतलब नेट, और जेआरएफ का मतलब तो जेआरएफ है ही साथ। तो एलएस क्या है, जेआरएफ क्या है, ये नेट और जेआरएफ का ही अंतर होता है। जो नेट है वही एलएस है और एलएस है वही नेट, यानी कि नेट पास करके आप लेक्चरशिप में आ जाओ। अब समझो लेक्चरशिप की आगे की बात तो सुन लो, राम कहानी। देखो बात ये है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप नेट पास कर लेते हो, आप एलएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेक्चरशिप के एलिजिबल हो जाते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, हमारे देश की कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? एमए में 50%, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर हो, तो जनरल हो तो 55% की आपको यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली। और
उसके साथ क्या होना चाहिए आपका नेट पास, या फिर जो स्टेट का जो स्लेट होता है साथियों, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो पास होना चाहिए। तो आप एलएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अर्थात आप लेक्चरशिप के लिए साथियों क्या हो जाओगे, यहां पर योग्य साबित हो जाओ। तो जेआरएफ और एलएस के अपने अपने फायदे हैं। तो मैं ये कहूंगा साथियों कि आप ढंग से तैयारी करोगे हमारे साथ मिलकर, तो आप जेआरएफ को क्वालिफाइड करो। जो व्यक्ति जेआरएफ क्वालिफाइड करता है वो स्वतः ही नेट पास कर जाता है और वो एलएस के लिए यहां पर योग्य हो जाता है, लेक्चरशिप के लिए साथियों योग्य हो जाता है। इसीलिए साथियों जब भी आप नेट का फॉर्म फिल करते हो तब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं साथियों, एक आता है जेआरएफ और एक आता है साथियों लेक्चरशिप, और एक आता है बोथ, आता है ना। हाँ, तो आप उसमें बोथ वाला सेलेक्ट इसीलिए करते हो कि या तो आपका एलएस हो जाए, नेट पास हो जाए, या फिर आपका जेआरएफ हो जाए। एक ही एग्जाम लगेगी, एग्जाम अलग अलग नहीं है, सिलेबस भी एक है, एक ही समय सब कुछ एक है। बस जिनके टॉप नंबर आते हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं, जिनके टॉप नहीं आते वो एलएस पे रह जाते हैं। ये ही दोनों में साथियों अंतर देखने को। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, बेस्ट टॉपिक, बेस्ट प्रपोजल, बेस्ट रिसर्च इंटरव्यू, अगर आप इनके बारे में हेल्प चाहते हैं तो मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प कर दूंगा। रेफरल कोड आपको लॉकेस11 लगाना पड़े। ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क बना सकते हो। तो ये अनअकैडमी का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है, फोन नंबर डालना है, ये पहले दिन का प्रोसेस है केवल, और उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेपर क्लिक करना है। यहां पर साथियों आपको बतला दूं, नेट सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बीच में मुझे फॉलो कर लेना डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से, और वहां पर साथियों आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाया जाए। हम आपको पूरा पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों लाइव क्लास होंगी, सभी सारे क्लासों के नोट्स मिलेंगे, सारे क्लासों के मॉक टेस्ट होंगे, ये सब चीजें आपको लॉकेस11 रेफरल कोड लगाने से प्राप्त हो जाएंगी। तो पेपर 1 कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, एजुकेशन, ज्योग्राफी, ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स की चीजें साथियों आपको मिल जाएंगी। ओके, ये बात आप ध्यान रखना, ये सारे सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो आप रेफरल कोड लॉकेस11 लगा लेना, प्लस की क्लास ज्वाइन कर लेना। आइकॉनिक थोड़ा एडिशनल है, जिसमें आपको पर्सनल कोच और कुछ एडिशनल चीजें मिलेंगी। प्लस में आपको पेपर 1 कंप्लीट करवाते हैं हम लोग, पेपर 2 कंप्लीट करवाते हैं। ये दोनों की लाइव क्लास होंगी, इन दोनों के नोट्स मिलेंगे आपको हमारे हाथ से लिखे हुए, और इसके अलावा मॉक टेस्ट और सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देख। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। लॉकेस11 कोड आपको यहां लगाकर अप्लाई करना। उसके बाद में आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, ईएमआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ये अंतर है आइकॉनिक और प्लस में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चारों तरफ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।